हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप देख पा रहे हैं आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रवक्ता की जो वैकेंसी थी, जिसका आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वो जारी हो गया है। यहां पर जब विज्ञापन जारी हुआ तो बहुत सारे लोगों को खुशी हुई, लेकिन उसी के साथ साथ बहुत सारे लोगों को झटका भी मिला है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट नॉलेज मिलने वाली है कि यहां पर कितनी क्या योग्यताएं हैं, क्या अनिवार्यता है, कितना गुने कैंडिडेट को प्रीलिम्स मेंस क्या पैटर्न होने वाला है, और उसके साथ साथ और इसमें एज रिलैक्सेशन मिला है कि नहीं मिला, वो सारी डिटेल में जानकारी आपको मिलने वाली है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि यहां पर आपका फॉर्म भरे जाने की डेट दी गई है। ठीक है, 12 तारीख से शुरू होकर के 12 सितंबर तक, यानी 12 अगस्त से शुरू होकर 12 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट है। और आगे बढ़िए, इसमें जो है आप देख लीजिए वही प्रक्रिया है पूरा, ओटीआर और सप्ताह झाम जो भी है, जिस तरीके से आप भरते हैं, जिस तरीके से कुल मिलाकर के बहुत कुछ सारी चीजें जो है आपके एलटी के अकॉर्डिंग है। जी हाँ, जैसा आप एलटी में फॉर्म भर रहे थे वही सारा प्रोसेस है। अब उसके लिए अलग से आपको ओटीआर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पर किसने जो है कितना किस विषय में सीटें खाली हैं, किस जो है विषय में पद है भी कि नहीं है, तो ये सारी जानकारी आपको यहां पर फिलहाल मिलने वाली है। लेकिन ये सारी जानकारी जो अभी आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वो उनको आप थोड़ा सा ध्यान से देखते जाएं। अब आगे यहां पर सबसे जो ज्यादा जरूरी है उसको आप देखिए, यहां पर शैक्षिक अर्हताएं। जी हाँ, शैक्षिक अर्हताओं में बीएड अनिवार्य कर दिया गया है। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी कि जो है एक बार हो सकता है अवसर मिल जाए विदाउट बीएड, तो यहां पर एक बहुत बड़ा झटका उन लोगों को लगा है जो ऐसी उम्मीद कर रहे थे, जिनको लग रहा था कि बीएड के बिना वो जो है लेक्चरर के फॉर्म भरने के लिए जो है एलिजिबल हो सकते हैं। तो यहां पर उनको एक बहुत बड़ा झटका मिला है। लेकिन उनके लिए यहां पर अच्छी खबर है, जो बीएड है साथ ही साथ काफी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हैं। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो यहां पर आप एज की बात अगर हम करें तो एज में कोई छूट नहीं है। एलटी ग्रेड में था सेम उसी तरीके से यहां भी रखा गया है, यानी 40 साल से अधिक आपकी एज नहीं होनी चाहिए। जो एससी एसटी ओबीसी और जो कास्ट हैं उनको 5 साल के लिए छूट दिया गया है, लेकिन जनरल कैंडिडेट के लिए कोई छूट नहीं दिया गया। मतलब 40 साल से कम है एज तो अभी आप फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा नहीं है। विकलांग वालों के लिए 15 साल की छूट है, यानी 55 मैक्सिमम एज होनी चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है अन्य विषय की अर्हताओं के बारे में भी आप थोड़ा सा देखते जाएं। और आगे आप देखें तो यहां पर जो एक बहुत बड़ी चीज है, जो अभी जीआईसी एलटी ग्रेड वाले में भी था, यहां पर आपको जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा उसमें मिनिमम 35% स्कोर एससी एसटी के लिए, और बाकी अदर कैटेगरी के लिए 40% स्कोर जो आपके मार्क्स में हैं, जो मतलब प्रीलिम्स एग्जाम में कम से कम आपको लाना होगा। ठीक है, और साथ ही साथ प्रीलिम्स एग्जाम क्योंकि ऑब्जेक्टिव होगा तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव कितना है? 0.33, यानी एक क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो आपका 0.33 नंबर, यानी 3 क्वेश्चन गलत होने पर एक सही क्वेश्चन जो है आपका घट जाएगा। तो इस तरीके से होता है। यहाँ पर ये कुछ जानकारियां आप देख पा रहे हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, इसीलिए मैंने जो है उसी पीडीएफ से सीधा वीडियो बनाने का प्रयास किया है, जिससे कि आप स्वयं से जो है इन सारी डिटेल जानकारियों को देख लें। जी हाँ, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर प्रवक्ता या पुरुष महिला दोनों के लिए जो पहला आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा, परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा, इसमें अगर आप देखें तो एक प्रश्न पत्र होगा जो वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पी जिसे कह सकते हैं उस टाइप का होगा, जिसमें 120 नंबर मतलब 120 प्रश्नों की संख्या होगी, जिसमें 80 नंबर आपके जो है विषय से होंगे, 40 नंबर आप सामान्य अध्ययन से होंगे। तो जो कुल मिलाकर के 300 अंकों का होगा, और यह 2 घंटे का पेपर होगा। तो ये चीजें आप यहां पर देख लीजिए, जिसमें आप जब अगर आप पास करते हैं, यानी ये जो आप 40% या 35% के क्राइटेरिया को पास करेंगे, उसके बाद जो सीट के सापेक्ष में 15 गुना लोगों को डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। माइनस मार्किंग मैंने बता ही दिया, और एससी एसटी के लिए 35%, बाकी सबके लिए 40%। तो ये हो जाएगा। उसके बाद जब मेंस में आप जाएंगे तो मेंस का जो पैटर्न होगा वो यहाँ पर वो आगे दिया हुआ है। ठीक है, अब लिखित परीक्षा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है हिंदी और निबंध से 2 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, यानी 50-50 नंबर का। उसके बाद दूसरा जो आपका वैकल्पिक विषय, यानी जो आपका सब्जेक्ट वाला रहेगा, वह पेपर होगा, वो 3 घंटे का होगा और 300 नंबर का होगा। तो इस तरीके से आपका जो है पेपर होगा। आप यहां पर देख लीजिए कि निबंध में जो है क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए यहां पर। ठीक है, और आगे मैं बताऊंगा विषय के लिए, थोड़ा धैर्य रखिए, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर वैकल्पिक विषय में, तो आपके सिलेबस से चीजें होंगी, कैसे कैसे पैटर्न बनेगा, वो सारी चीजें आप अपना यहां से बढ़िया से देख लीजिए। अब इसके जो लिखित परीक्षा और जो वैकल्पिक परीक्षा आपके मुख्य और प्रारंभिक दोनों के लिए जो इसका सिलेबस है, उसको आप यहां पर देख लीजिए। हिंदी के लिए ये है,
ठीक है। उसके बाद इंग्लिश के लिए रसायन विज्ञान या फिर जो भी भौतिकी, अलग अलग तरीके से जो भी ये आया आपके जो है ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया हूं, आप जाकर के वहां से देख लीजिएगा। टेलीग्राम अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं आपको यहाँ पर बहुत सारी आपकी हेल्प गाइडेंस के माध्यम से करता हूँ। जीएस का मैंने बैच शुरू कर दिया है, जीएस की प्रैक्टिस पर डे करा रहा हूँ, जो कि आपके जीआईसी लेक्चरर और रियलिटी ग्रेड दोनों के लिए हेल्पफुल है। तो यहाँ पर आप अपने सिलेबस को देख पा रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ी चीज यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, जो है क्या कि आपके सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, उसके लेकर के आप निश्चित तौर पर इंतजार कर रहे हैं। तो भैया देखो ऐसा है, बहुत सारे साथियों को यहाँ पर थोड़ा सा झटका लगा है, क्योंकि हर विषय की पद खाली नहीं है, यानी वैकेंसी नहीं आई है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको अंग्रेजी विषय में 100 पद हैं, अर्थशास्त्र में 41, इतिहास में 41, उर्दू में 27, ये पुरुष वर्ग की मैं बात कर रहा हूँ, गणित में 94, भौतिक विज्ञान में 86, रसायन विज्ञान में 85, जीव विज्ञान में 73, भूगोल में 38, संस्कृत में 36, नागरिक शास्त्र में 51, समाजशास्त्र में 23, हिंदी में 82, कुल मिलाकर 777 सीटें हैं और अलग अलग वर्गवार यहाँ पर बांटा भी गया है। ठीक है, तो एक चीज और यहाँ पर आप आगे बढ़िए, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। जहां पर मैं अगर आप देखें तो महिलाओं के लिए जो सीटें हैं इन विषयों में पद रिक्त हैं, जैसे अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, उर्दू, गणित और भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल, संस्कृत, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, हिंदी, तो जैसे साइकोलॉजी हो गया, कंप्यूटर हो गया, वाणिज्य हो गया, इन सब छात्रों को एक झटका लगा है, क्योंकि यहाँ पर उनके लिए सीटें नहीं है। ठीक है, तो और एक सवाल आपके बहुत रहता है आपके मन में कि सर जो है हम अगर मान लीजिए जैसे आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, तो क्या आपको अपनी कैटेगरी में फॉर्म फिलअप करना चाहिए या अदर यानी जनरल में? तो इस चीज को लेकर सवाल आते हैं कि आपकी मेरिट कैसे बनेगी। तो मैं बताना चाहूंगा मित्रों, इस बात को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूजन में ना रहें। आपको आपकी कैटेगरी में प्रीलिम्स में क्वालिफाई करा जाता है, यानी प्रीलिम्स में आपकी कैटेगरी का मेरिट ज्यादा हो सकता है, लेकिन जब आप फाइनल में मेरिट बनेगी तो उसमें जिनका अधिक मार्क्स होगा वो जनरल में चले जाएंगे, बशर्ते एक शर्त है। उस शर्त को मैं यहां पर अभी दिखाना चाहूंगा आपको कि वो यह है कि आप कैटेगरी का किसी भी प्रकार का लाभ ना ले रहे हैं। अब यहां पर सवाल उठता है कैसा कि जैसे मान लीजिए आप ओबीसी के हैं, ठीक है, आपकी मेरिट बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छा स्कोर किया, लेकिन आप फॉर्म भरते वक्त आयु उम्र की छूट का आपने लाभ ले लिया है, तो निश्चित तौर पर आप कितना भी नंबर लाइए आपको आपके कैटेगरी में ही क्वालिफाई कराया जाएगा, यानी आप जनरल में नहीं जाएंगे। इस तरीके से अगर आप एक बार किसी कैटेगरी का लाभ ले लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको फिर जनरल में क्वालिफाई नहीं, हालांकि ये कुछ नियम है इनके, तो उसको आप इस वीडियो में यहाँ पर दिया भी गया हुआ है इस पीडीएफ में, तो आप उसको ढूंढ करके मतलब उसको आप देख लीजिए अच्छे से और उसको पढ़ लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मित्र यह एक बहुत ही सुनहरा अवसर है, बहुत अच्छी वैकेंसी है आपके लिए निश्चित तौर पर इस समय जो है बहुत ही बड़ा दौर चल रहा है और जीवन को बदलने वाला दौर चल रहा है। अगर आप अभी नौकरी नहीं पा पाएंगे तो निश्चित तौर पर फिर भूल जाइए 4-6 साल। ठीक है, इसी तरीके से जैसे 2018-19 के दौरान एक लहर चली थी, उसी तरीके से इस समय जो है वैकेंसियों की लहर आई हुई है। आपका रियलिटी ग्रेड चल ही रहा है, लेक्चरर आ ही गया, पीजीटी 2022 के फॉर्म जो है भरे ही जा चुके हैं, जो जिसका एग्जाम होना बाकी ही है, और उसके साथ साथ अभी जो नई टीजीटी की वैकेंसी है उनको आने की उम्मीद है। जो लोग बीटीसी किए हैं उनके लिए भी एक वैकेंसी आने वाली, क्योंकि अब चुनाव का समय आ रहा है, तो निश्चित तौर पर ये सारी चीजें आपको चुनाव से पहले जो है कंफर्म होती दिखेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी डिटेल में प्राप्त हो चुकी होगी। अगर कोई सवाल है तो कमेंट में लिखिएगा, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।